हमारे गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को बोलने से भी रोकते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो साथ भी देते हैं। मेरे साथ मेरे अंकल जी हैं, इन्होंने मेरा इतना साथ दिया कि मैं यहाँ पर बोल सकूँ। हमारे खेत तो नुके नु रह गए। मान लो हमारा पानी का बारिश आया हुआ है, घंटे का पानी का वार रह गया, तो हमने 20 किलोमीटर का चक्कर लगा के आना पड़ गया। वो वार तो वो नहीं चला गया, सरकार ने वो नहीं जिंदे जी मार दी, वो लेकर गोला पटक दे रही है। नमस्कार, मैं हूं जब भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त चाबरी धरने पर मौजूद हूं मैं और लगातार कई महीनों से ये धरना चला हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि 152D और 352A जो नेशनल हाईवे रोड है, कैमरामैन को कहूँगा घुमा करके एक बार दिखा दे, वो तो 352A है जो नारनौल से अम्बाड़ा की तरफ जो नेशनल हाईवे जाने लग रहा है, और ये है 152D। इस नेशनल हाईवे के ऊपर चढ़ने और उतरने के लिए रास्ता ये मांगा जा रहा है इन गाँव की तरफ से। लगभग 30 से 38 गाँव की समस्या यहाँ पर चढ़ने उतरने का रास्ता नहीं है। और सुनने में आया कि यहाँ के जो लोग हैं खेतों में आने जाने के लिए भी इनको टैक्स देना पड़ेगा। कविता जी, सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी। क्या इस बात में सच्चाई है कि यहाँ के नज़दीक के जो भी किसान वर्ग हैं, जो किसान हैं, उनको खेत में आने जाने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा अपनी गाड़ी से जाएंगे तो? यो तो टैक्स तभी महंगा हो गया जी। जमीन भी ले ली मारी, अरे हम ये को आ जाओ जब भी टैक्स देना। और हमारी खेतना की जो जमीन है, हमारा डबड़ा नून रह गया, दुआड़ा नून रह गया, मतलब ब्रैन माटी कर दी। फिर उनमें आपस में आने जाने खातर भी रास्ता को नहीं, उसके लिए हमने कम से कम 15-20 किलोमीटर का फेर लगा कर जब आना पड़ेगा। ना हमारा बुकी का रास्ता रहा, ना हमारा साइकिल का रहा। और सही मैं बता दूं, अगर सरकार की मानना तो यार पैदल जाने का रास्ता भी नहीं रहा, क्रॉसिंग का रास्ता भी नहीं है। हमारे खेत तो नुके नु रह गए। मान लो हमारा पानी का बारिश आया हुआ है, घंटे का पानी का वार रह गया, तो हमने 20 किलोमीटर का चक्कर लगा के आना पड़ गया। वो वार तो वो नहीं चला गया, सरकार ने वो नहीं जिंदे जी मार दी, वो लेकर गोला पटक दे रही है। जमीन ही न मिल जाए और हमारा लीला खत्म हो जाए। और सरकार ने ऐसा काम कर दिया, हमारी शिक्षा को बाधित कर दिया, हमारे समाज को बाधित कर दिया। और ऐसे ऐसे अंडरपास निकाल रही है जहाँ पर मौतों का साया समय घूमता रहता है। जो अंडरपास बनाए यहाँ चौवा ऊपर है, पानी सारी बार भरिया रहे। अभी पिछले 1 साल पहले की बात बताऊं, जो अंडरपास बनाया उसमें इतना पानी हो गया, हमारी सरकारी बस वहाँ पे डूब गई। जो हमारा ड्राइवर था उसका बाहर निकलते हुए सारे कपड़े फट गए। उसके बाद एक गाड़ी आई, वो गाड़ी नुकिनु उसका मैं रह गई, इंजन सीज हो गया, लॉक होगी, 3 आदमियों की मौत होगी। तो मौत का कुआ अंडरपास कराई है। अरे सरकार हमने फिर नुकवा है भाई, यानी ऊपर को रास्ता कौन दे देता, हमने अंडरपास दे देंगे। अरे मरण तो हम हुए नहीं लग रहे। हाँ, अंडरपास देकर दूने और मारे। जो हमारे साथ बेटियां खड़ी हैं, इनकी शिक्षा को बाधित कर दिया। वहां से आने जाने का रास्ता नहीं है, बस की सुविधा नहीं है। तो नो बताओ, सारे तो हमारे हाथ भी काट लिए और पैर भी काट लिए। दिया के इसने मारा था। 152 जोटी है हमारा अम्बाड़ा टू नारनौल। इसके लिए सरकार ने 84 किले रिक्वायर करे हमारे से। और जब रिक्वायर करे उस समय हमें आश्वासन दिया था भाई यहाँ इंटरचेंज पर रास्ता देवांगे 352A पर चढ़न उतरन का। इन्होंने तो सबने बेरा है भाई, झूठे की सरकार है और वादा खिलाफी सरकार है। वादा तो करया लेकिन इन्होंने हमें रास्ता नहीं दिया। हमने 3 महीने तो पहले धरना लगाया, उस समय स्थानीय विधायक के आश्वासन पर हमने धरना उठा लिया। लेकिन अब जब दोबारा से काम शुरू हुआ तो हम विधायक से मिले, यहाँ की कमेटी विधायक अमरजीत रांडा ने क्या आश्वासन दिया था उस टाइम पर, जिस टाइम पर धरना उठाया गया? उन्होंने ये आश्वासन दिया था भाई तुम्हें यहाँ रास्ता मिलेगा और मैं रास्ता दिलवाऊंगा। तो देखो, हमारा भाई है, बेटा है, हमारा भाईचारा है, हमने विश्वास भी कराया और आज भी हम विश्वास करा, क्योंकि आज उन्होंने हमें ये बोला है भाई यहाँ पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर आएगा और मैं उसके साथ आऊँगा। भाई एक भाई बेटा और हमारा भाईचारा में होने का नाता हम उस पर आज भी विश्वास करें। और मैं तो नो मानू भाई, अगर वो हमारे साथ है ना, हमारी समस्या का समाधान करा तो हमारी आन बान शान हुए। हमने जिस भाईचारे से उसको बनाया ना, वो भाईचारा निभाने का काम करे आज भाई वो, और करेंगे। मेरा मन कहता भी करेंगे। क्यों कहता है? क्योंकि हम पिछले 17 दिन से बैठे थे यहाँ पे, लेकिन किसी ने कोई सूद नहीं ली, कोई प्रशासन का अधिकारी भी नहीं आया था। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात कद हुई जब हमारे बीच माजरा खाप, अंडेला खाप, दोनों खापे पहुंची। उन्होंने इस धरने को उठाने का काम किया। माजरा खाप के प्रवक्ता तो हमारे साथ भी खड़े, समुद्र फोर अंकल जी, इन्होंने अपने भाषण को लाइव चलाया, जिससे
जनता जुड़ी और इन्होंने समर्थन भी दिया, सिर्फ बोलने का समर्थन नहीं दिया, हर तरह का इन्होंने समर्थन दिया। और आज जो प्रशासन से बात हुई है वो भी इन खापों की वजह से हुई है, खासकर माजरा खाप की वजह से। बिल्कुल एक बड़ी बात, यानी कि कंडेला खाप और माजरा खाप का जो समर्थन है वो भी इस धरने को मिल चुका है। और जो स्थानीय विधायक है अमरजीत डांडा, उन्होंने भी आश्वासन दिया दोबारा से फिर कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन इससे पहले भी वादा खिलाफी कर चुके हैं अमरजीत डांडा। यहीं के जो किसान, उन्होंने आरोप लगाए थे कि उनके कहने से ही, अमरजीत डांडा के कहने से इन्होंने अपने धरने को उठा लिया था। अब सुनने में आ रहा है यदि शासन प्रशासन खुद नहीं लेता है तो कल यानी कि 30 तारीख को ये धरना कोई बड़ा फैसला, आर पार का कोई बड़ा फैसला लेने वाला है। बिल्कुल, ये फैसला हम अपने पास सुरक्षित रखेंगे, कमेटी सुरक्षित रखेगी। और एक बात और मैं बताना चाहूँ भाई, जिस तरह हमने कुमानी पे विधायक, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। यहाँ पे हम किसी ने आपस में भाईचारा फड़न का काम को नहीं करते, क्योंकि सत्ता 5 साल की होती है भाई, हमने सारी उम्र चाहिएंगे, हमने अपने हाथ पे काट लिए तो आगे हम करेंगे के। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। और मैं तो उनको भाई का बड़ा स्वागत है यहाँ पे अमरजीत का, वो जो आज पीडी के साथ बात करवाने आ रहा है, हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। ये वो जो भाई के साथ बात करवाने आ रहे हैं, बातचीत से ही समस्या का समाधान होता है। अब एक बात मैं बताऊं भाई, आपने, मैं उन्हें गाड़ी दे जाऊंगा, मन्ना दे जाऊँ, उसमें मामला खींचेगा। वो हमारा भाई है, बेटा है, और आज हमारे लिए वो एक कदम उठा रहा है, तो मैं नुकू आज वो एक कदम उठा रहा है तो उसका कदम सक्सेसफुल हुआ है। बिल्कुल, हमारी शिक्षा भी बाधित हो रही है, वो भी समाधान होगा। एक बेटी है बड़ताना गांव की, कौन से गांव की बेटा? मैं गांव बड़ताना से। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे इस समस्या को लेकर के, किस प्रकार से शिक्षा के ऊपर असर पड़ रहा है? मैं गांव बड़ताना से हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, जो गांव ललित खेड़ा और बड़ताना के बीच का पुल है, उसके नीचे पानी भरा हुआ, आने जाने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। हम जैसी लड़कियां हैं, जो हमारे साथ लड़के पढ़ते हो, तो दीवारों पर चढ़ कर जा सकते हैं, हमारे गाँव के बूढ़े तो नहीं जा सकते, उन्हें तो फिर भी रास्ता चाहिए आने जाने का। हमने तो वो आने जाने का भी रास्ता नहीं, हमारे गांव में बस की भी सुविधा नहीं, हम पैदल जावा, और हमें इतनी हिम्मत है कि हम पैदल जा सका। अगर हमने ये रास्ता मिला है तो हमारे लिए सही होगा कि हमें ये रास्ता मिलेगा तो हमारे गांव में बस की भी सुविधा होगी। हमारे लड़कियों और जो लड़के हैं जो स्कूल में जाते हैं उनके लिए भी अच्छा होगा, ताकि उनकी शिक्षा बाधित न हो। हमारे गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को बोलने से भी रोकते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो साथ भी देते हैं। मेरे साथ मेरे अंकल जी हैं, इन्होंने मेरा इतना साथ दिया कि मैं यहाँ पर बोल सकूँ। मैं बहन प्रियंका और कविता का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्हें हमें इतनी हिम्मत दी कि मैं यहाँ पर बोल सकूँ। मैंने पहली बार इतनी हिम्मत करी है कि मैं इस तरह माँ का बोल पड़ी। मैंने इन लड़कियों को देखा, इन लड़कियों को बोलने से मेरे भीतर इतना कॉन्फिडेंस आ कि अब जब ये लड़कियां बोल सकती हैं, हम क्यों नहीं बोल सकते, हम भी कुछ कर सकते हैं। कठिनाइयां तो हमारे सामने भी हैं, हमें भी तो गांव इसी समाज में रहना है। बिल्कुल भाई, देखो आज भी इससे जो बिटिया ने जो बताया है कि आज भी जागरूकता की बहुत सारी ज़रूरतें हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे गांव में, हमारे समाज में। कविता जी, आपके सामने ही बेटी का जो कॉन्फिडेंस लेवल आप देख सकते हैं, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि 90-100% ज़रूरत है लोगों को जागरूक होने की, बहन बेटियों को जागरूक होने की, ताकि वो अपनी समस्या को उठाए और शासन प्रशासन की नाक में डंडा चढ़ाने का कार्य करें। देखो, ये तो एक बड़ी बात है, और उसके लिए भी मैं अपनी खापा का धन्यवाद करना चाहूँ। ये खापे है ना, बेटियों को आगे लाने में बहुत बड़ा काम कर रही हैं। इन्होंने बेटियों को मंच दिया, हमारा समाज मंच नहीं देता था, और स्कूल में भी नहीं भेजा करता। स्कूल में भी अगर गांव में स्कूल है, 8वीं-10वीं का पढ़ाई जल्दी कर दी है, लेकिन अभी की जो खाप पंचायतें हैं वो बेटियों को आगे लाने में सबसे अहम रोल निभा रही हैं। वो बेटियों को मंच भी देती हैं, जहाँ पहले पंचायत में क्या हमारे घर की दहलीज से बाहर बोलने का हमारा अधिकार नहीं होता था, लेकिन पंचायतों ने, खापों ने ऐसा काम किया, हमें जो पंचायत होती है ना उनमें भी बोलने का मौका दिया और हमें को प्रोटेक्ट किया, हमें आश्वासन दिया, बेटा आप आगे बढ़ो, स्त्री समाज आगे बढ़ेगा तभी हमारा भला है। और आज उसका रिजल्ट आप देख रहे हो, इस धरने पे भी देख रहे हो, और आपके सामने साक्षात खड़ा है, बेटी भी खड़ी है, और इसी बेटी को देखकर आने वाले समय में और 10 बेटियां आगे आएंगी और अपने अंदर की जो पीड़ा है उसको सामने लाएंगे और अपने अंदर नेतृत्व का गुण है जो उसको उजागर करेंगी। चलो जी कविता जी, लास्ट में शासन प्रशासन तक क्या चेताना चाहेंगे आप, क्या मांगे इस धरने की, और यदि वो मांगे सरकार प्रशासन जल्दी नहीं मानती है तो अगला कदम क्या रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो 4 बजे हमारी टीम आ रही है उसकी हम वेट कर रहे हैं, वो क्या करके जाएंगे। अगर हमारा सॉल्यूशन निकलता है बड़ी अच्छी बात है, भाईचारा हमारे साथ है, लेकिन अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता तो सरकार और प्रशासन के लिए अल्टीमेटम है भाई, सुबह 30 तारीख
अगले दिन सुबह 30 तारीख 10 बजे तक का समय सरकार प्रशासन का, 11 बजे का समय हमारा होगा। जो फैसला है वो हमारा गुप्त है, हम ऑन द स्पॉट फैसला लेके तो फैसला पहले ले रखा, बिल्कुल वो सुरक्षित रख रखे आप? बिल्कुल सुरक्षित है हमारा फैसला, ऑन द स्पॉट करेंगे हम जो कुछ करेंगे। तो सरकार प्रशासन के लिए एक चेतावनी, यहाँ आकर हमारी सूद ले ना, तो 30 सितंबर है जो वो हमारा होगा, किसानों का होगा, इस चाबरी बिरताना धरने का होगा, यानी 30 सितंबर कल ही। बिल्कुल। तो भाई वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल एक बड़ा मुद्दा, यानी कि लगातार कई महीने हो चुके हैं चाबरी धरने को, और दोबारा से फिर जो 17 दिन है, 17वां दिन लगभग आज ही धरने को है, कि जो मांगे इनकी नहीं मांगी जा रही अभी तक है। शासन प्रशासन यानी कि मुख्यमंत्री तक इस बात से परिचित है कि ये धरना लगातार चल रहा है। यदि कल यानी कि 30 तारीख तक है ये सरकार प्रशासन की तरफ से इनको कोई बड़ा आश्वासन नहीं दिया जाता, इनकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो एक बड़ा फैसला कल ऑन दी स्पॉट लिया जाएगा। वो क्या कुछ फैसला होगा वो भी तमाम तस्वीरें हम ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा पर्सन के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।